नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समुच्चय के उन समस्त प्रश्नों को जो वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि समुच्चय जो अध्याय है इससे अंकों का विभाजन किस प्रकार है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने हैं वह एक अंक अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यदि हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक अंक के जो प्रश्न हैं वह 5 हैं। 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है और यहाँ से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है, अर्थात यहाँ से 5, 6, 7, 7 और 4 11, टोटल हमें 11 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन हम प्रश्नों को देखते हैं और हम देखते हैं कि जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात उन प्रश्नों को जो कि 2 अंक के प्रश्नों के साथ पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न है, समान समुच्चय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित इसकी परिभाषा को हमें देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न कि समान समुच्चय किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण दीजिए। हम आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, घात समुच्चय की परिभाषा लिखो एवं a बराबर av के घात समुच्चय लिखिए। यह प्रश्न जो है 2020 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घात समुच्चय की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा सकती है। यहां से तीसरा प्रश्न है, u बराबर a v c d e f g h तक के अवयव दिए गए हैं और यहां पर a बराबर दिया गया है a v c 3 अवयव हैं, तो हमें a डैश अर्थात a का जो पूरक है उसको हमें ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2018 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहां पर चौथा प्रश्न जो है 2 अंक का वह ये है कि v बराबर हमें दिया गया है a e i o u और b बराबर दिया गया है a i k u, तो v माइनस b और b माइनस भी ज्ञात कीजिए। तो यहां से प्रश्न बन सकता है यह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि समुच्चय के अंतर्गत हम 2 समुच्चयों को घटाना भी सीखते हैं। यहां से हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न यहां है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b में हमें दिए गए हैं 2 4 6 8, तब a माइनस b और b माइनस a ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन था माइनस वाला, उसी तरीके से यह क्वेश्चन है जो कि 2019-20 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है माइनस वाले, a का पूरक वाले, यह प्रश्न जो है 2 अंक के प्रश्नों में समाहित किए जाएंगे। आगे 6वां प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर a बराबर दिया गया है 1 2 3 4, b बराबर 2 3 4 5, तो a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। यह पूर्व वार्षिक परीक्षा जो 2020 में आयोजित की गई थी उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। 7वां प्रश्न है, समुच्चय 1 2 के सभी उप समुच्चय लिखिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी समुच्चय के हमें उप समुच्चयों को लिखना। यह वार्षिक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। यहां से 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो a यूनियन b का पूरक वेन आरेख हमें इसका खींचना है, मतलब a यूनियन v का हमें पूरक का वेन आरेख खींचना है। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2018-19 में पूछा जा चुका है। 9वां क्वेश्चन है, यदि x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि x और y का यूनियन जो है उसमें 50 अवयव हैं, x संघ y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं, y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव हैं? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है चूंकि, तो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे और वैल्यू को रखेंगे तो हमें यहाँ से x इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात हो जाता है। हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। यदि x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि nx 17, मतलब x जो अवयव है, x जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 17 है, y में 23 है,
नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, अर्थात एक्स संघ वाई में अवयव 38 हैं, तो नंबर हमें ज्ञात करना है एक्स इंटरसेक्शन अर्थात एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई में अवयवों की संख्या को ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2018-19 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो यहाँ 11वां प्रश्न है, u बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की संख्याएं हैं और a में 1 3 5 7 9 है, तब a का हमें पूरक अर्थात a डैश हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 12वां प्रश्न है यहाँ पर, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या है, a में 1 2 3 4 है, b में 2 4 6 8 है, तब हमें a का पूरक पूछ सकते हैं और b का पूरक भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को समाहित किया जा सकता है 2 अंक के प्रश्नों में। चलिए यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को लिखिए, जैसे कि 1 2 3 ए हमारा एक समुच्चय है 1 2 3, इसके सभी उप समुच्चयों को लिखना है। जैसा कि एक प्रश्न ए बराबर अभी हमने देखा था 1 2 का वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हमें इसको भी याद रखना है। तो इस तरीके से हमने उन प्रश्नों को देखा जो कि 2 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि हमें समुच्चय से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है, जिसमें हमने देखा कि समान समुच्चय की परिभाषा पूछी जा सकती है, घात समुच्चय की परिभाषा पूछ सकते हैं, पूरक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है, संघ और सर्वनिष्ठ से एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहां पर हमें बेन आरेख के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को 2 अंक के प्रश्नों के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अब यहां से पूछे जाने वाले 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अध्याय 1 समुच्चय से पूछे जाने वाले 4 अंक जो है वह है महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है यहां पर, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या है, a में 2 4 6 8 है और b में 2 3 5 7 है, तो सत्यापित कीजिए कि a संघ b का पूरक a के पूरक और b के पूरक का क्या है, सर्वनिष्ठ है। तो यह प्रश्न पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण है। हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो u बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 तक की संख्याएं हैं, a में 2 3 4 है और b में 3 4 5 6 है, तब ज्ञात कीजिए। पूछ सकते हैं a डैश, पूछ सकते हैं b डैश पूछा जा सकता है, a डैश सर्वनिष्ठ b डैश या a सर्वनिष्ठ b। इस तरीके से 4 a क्वेश्चन बना के हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यह प्रश्न 2019-20 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमें पूरक और संघ और सर्वनिष्ठ को अच्छी तरीके से इस अध्याय में पढ़ना है। यहां प्रश्न 3 है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 और a में 2 3 अवयव हैं, b में 3 4 5 अवयव हैं, तब ज्ञात कीजिए। तब हमसे पूछ सकते हैं a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी, ए संघ बी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और साथ में ही इसमें क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि ए और वी का जो संघ है उसका पूरक जो है ए के पूरक इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ बी के पूरक के बराबर है। तो इस तरीके से इन 4 कंडीशन के साथ यह कंडीशन भी पूछी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहां से पूछे जाते हैं कि 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? यह पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना ही रहती है। जो 4 अंक में एक प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा संघ सर्वनिष्ठ पूरक से, उसके अथवा में इस प्रकार का थ्योरिकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर
5वां प्रश्न है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेव का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे का रस दोनों पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस। यह वार्षिक परीक्षा 2018 में भी 2019 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां पर अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यह प्रश्न जो है 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहां पर 7वां प्रश्न है, एक कमेटी में 50 विद्यार्थी फ्रेंच, 20 विद्यार्थी स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2018-19 में पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है, 150 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में 74 व्यक्ति सेब का रस, 100 व्यक्ति संतरे का रस, 36 व्यक्ति सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। तब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सेब का रस पसंद करते हैं और ना ही संतरे का। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है 2019-20 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहां पर 9वां प्रश्न है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफी, 52 व्यक्ति चाय और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? यह भी प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2020 के लिए 21 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम 10वें प्रश्न की चर्चा करते हैं कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए। इस प्रकार हमने इन 4 अंक की प्रश्नों को देखा। इन 4 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। इन 10 प्रश्नों में उन प्रश्नों को भी समाहित किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को भी समाहित किया गया है जो कि 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन 10 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न को पूछा जाएगा। इसी तरीके से हमने 2 अंक के करीब 11 प्रश्नों को देखा था, तो इन 11 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है 2021 की परीक्षा के लिए पूछा जाएगा। तो इस प्रकार हमें समुच्चय जो अध्याय है हमारा, वहां से हमें 10 और 11 अर्थात हमें केवल 21 प्रश्नों को यदि हम हल करना सीख जाते हैं तो हमसे पूरा का पूरा अध्याय से जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो हमसे बन जाएंगे। इन सभी प्रश्नों की यदि PDF आपको चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करके समझाया गया है। धन्यवाद।